नहीं, देखिए, ये तो बड़ा मर्मांतिक दृश्य है कि रांची में इस तरह से चीजें घटित हुई हैं और हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा साजिश इसके पीछे काम कर रहा है कि समाज को अस्थिर किया जाए, सरकार को अस्थिर किया जाए, सुरक्षा को अस्थिर किया जाए। क्योंकि हाल के दिनों में जो यहाँ पर चीजें घटित हुई, ये साधारण चीज नहीं हो सकता है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बदजुबानी है, चाहे समाज में जहर घोलने का जो काम लगातार किया जा रहा है एक विशेष पक्ष के द्वारा, एक विशेष धर्म को लेकर, उसकी परिणति है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड तो सहअस्तित्व का जगह है। झारखंड में इस तरह की परंपरा कभी रही नहीं। और पहली बार 67 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस दंगे को भी हमने सुना है कि बहुत विकराल रूप था, लेकिन किसी धर्म स्थान पर आक्रमण नहीं हुआ था। पहली बार हुआ कि इस शहर में मंदिरों पर भी पत्थर बरसे और मस्जिदों में भी पत्थर बरसे। तो ये मामला बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। हम सबको, चाहे वो सिविल अवेयरनेस हो, चाहे वो पुलिस अवेयरनेस हो, उसको बढ़ाना पड़ेगा और समाज में जो वैमनस्य आया है उसको समाप्त करना पड़ेगा। अन्यथा ये शहर जल जाएगा, इस शहर को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। रामनवमी के समय भी घटनाएं हुई, जुलूस पर कई जगह पथराव हुआ, कई जगह टकराव भी हुआ है। अब लोगों का कहना है कि सरकार कहीं न कहीं शिथिल पड़ रही है या सरकार की कमजोरी है, जिसके कारण के बार बार घटनाएं हो रही हैं। नहीं, देखिए, इसमें सरकार ने जिस कठोर कदम से शुक्रवार की हिंसा को 2 घंटे में निपटा, यदि सरकार थोड़ी सी भी शिथिल होती या कार्रवाई में पीछे हटती तो एक बड़ा दुर्घटना हो सकता था। उस दुर्घटना से तो हम लोगों ने निजात पाया, लेकिन अब जो विजिलेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। लोगों के बीच में आपसी विश्वास कायम करना पड़ेगा। और रामनवमी की घटना हो, चाहे ऐसे प्रदर्शन की घटना हो, किसी भी तरह से इन सब घटनाओं पर जितना कड़ा प्रतिबंध लगे, कानून ये ना देखे कि कौन किससे संबंधित है। कानून सख्त कार्रवाई करे, कोई निर्दोष इसमें ना, इसके जद में ना आए। किसी भी जगह का रहने वाला हो, उसको पहचान कर एकदम दृष्टांत मूलक उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो फन फैला रहे ऐसे लोग वो डरे और इस चीज से बचे। इतनी बड़ी घटना हुई, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी तैयारी थी जिसको कि प्रशासन भी भाप नहीं पाया? नहीं, देखिए, उसके लिए तो एक जांच कमेटी बनी है और जांच कमेटी बेटर बता पाएगी सर्कमस्टांसेस को लेकर। अभी उस पर बोलना उचित नहीं रहेगा। पहले जांच कमेटी, चूंकि 1 हफ्ता में रिपोर्ट देनी है उनको, तो वो रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। आपकी पार्टी का क्या यह है मान्यता है? कुछ लोगों का आरोप है कि पार्टी के लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं। मैंने तो कहा कि कोई भी हो, चाहे किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी ओहदे पर हो, यदि वो दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पूरे देश में घटनाएं हुई, झारखंड में ऐसा अभी तक का दृष्टांत नहीं है कि कोई कनेक्टिविटी हो उन घटनाओं से, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी है उससे लगता है कि देश में जो घटनाएं हो रही हैं उससे भी कनेक्टिविटी है इस तरह का। ऐसा आप लोगों का क्या? हो भी सकता है, क्योंकि इस तरह से इतना एक साथ इतना पत्थर मेन रोड में, जहां पर कंकड़ भी ना दिखता हो, वहां पर उतना बड़ा बड़ा पत्थर आ कहां से जाएगा? ये कहीं ना कहीं से तो ये प्रायोजित थी। तो जो प्रायोजित चीजें हैं उसके पीछे जो शक्तियां काम कर रही है, उनको तो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। अब मंदिरों को विशेष करके टारगेट किया गया, जैसे काली मंदिर, हनुमान मंदिर। पहले ऐसा नहीं होता था, जुलूस बगल से भी क्रॉस कर जाता था तो मंदिरों को मैंने तो वही कहा, प्लेस को नहीं टच करता। मैंने तो वही कहा, मेरा उम्र 52 साल है, कम से कम 40 साल का तो हमको याद है सब कुछ रची का। आज तक कभी भी, कितना भी सेंसिटिव इशू, कभी भी किसी ना मंदिर में पथराव हुआ ना किसी मस्जिद में पथराव हुआ,
न किसी गिरजा में पत्थरा हुआ, न किसी गुरुद्वारे में पत्थरा हुआ, और न किसी अखाड़ा में कोई लोग पहुंचे। आखिर ये परिस्थितियां आई कहां से कि मस्जिद में भी हमला होता है और मंदिर में भी हमला होता है? तो ये बहुत खतरनाक संकेत है। हमको लगता है कि संकेत हम लोगों के लिए एक चेतावनी है। हम लोगों को अब चेत जाना चाहिए।